नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प हिंदी किताब पर बात करने वाले हैं। राजेश टकेर की सफलता का रास्ता। हाँ, सफलता का रास्ता। हमारे पास इसका एक सारांश है जो फोकस करता है व्यक्तिगत विकास, आत्मविश्वास बढ़ाने और हाँ, सफलता पाने पर। बिल्कुल। तो आज कोशिश रहेगी कि इस हिंदी स्रोत से वो खास काम की बातें निकालें जो शायद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में तरक्की के लिए मददगार हो सकती हैं। बिल्कुल। देखते हैं राजेश टकेर सफलता को किस नजरिए से देखते हैं। ये देखना मतलब खास तौर पर दिलचस्प होगा कि एक हिंदी लेखक सफलता की राह कैसे दिखाते हैं। अक्सर ये बातें अंग्रेजी किताबों में मिलती हैं, तो यहाँ का नजरिया क्या है, ये समझना है मैं। सही बात है। क्या कोई मतलब अनोखी बात है इसमें? शुरुआत ही इस विचार से होती है कि भाई सफलता कोई लॉटरी नहीं है। हम्म। ये तो लगातार कोशिश, खुद पर यकीन और एक तरह की मानसिक तैयारी का नतीजा है। ओके। टक्कर साहब ये नहीं कहते कि सफलता का मतलब सबके लिए एक ही होगा। वो इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता वही है जो किसी के अपने मूल्यों और लक्ष्यों से मेल खाए। अच्छा। जैसे उनकी एक लाइन है, सफलता आपके अंदर शुरू होती है, बाहर नहीं। ये व्यक्तिगत परिभाषा ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से फिर वो जुनून, पैशन और स्पष्ट लक्ष्यों की जरूरत सामने आती है। बिल्कुल। लेखक ने शायद इसीलिए कहा होगा कि बिना लक्ष्य के जीवन तो वो बिना पतवार की नाव जैसा है। हाँ, यहाँ स्मार्ट लक्ष्यों का जिक्र भी है ना? स्पेसिफिक, मेजरेबल। अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। हाँ, बिल्कुल। तो क्या लेखक ये बताते हैं कि इन लक्ष्यों को अपनी लगन, अपने पैशन से कैसे जोड़ा जाए? हाँ, उनका नजरिया काफी प्रैक्टिकल लगता है। जैसे एक उदाहरण दिया है कि अगर किसी को लोगों की मदद करने में खुशी मिलती है, हम्म। तो एक स्मार्ट लक्ष्य हो सकता है हम्म। अगले 6 महीनों में करियर गाइडेंस पर एक यूट्यूब चैनल शुरू करना और मान लीजिए कम से कम 10 वीडियो बनाना। अच्छा, ये तो काफी ठोस लक्ष्य हुआ। हाँ, स्पष्ट भी है और समय सीमा में भी। इसके साथ ही टाइम मैनेजमेंट पर काफी जोर है। ओके। टकर कहते हैं, समय वो दौलत है जो दोबारा नहीं मिलती। उन्होंने 80-20 नियम जैसी तकनीकों का भी जिक्र किया है। हाँ, 80-20 रूल, यानी उन 20% कामों को पहचानना जिनसे 80% नतीजे मिले। बिल्कुल, ताकि ध्यान वहीं लगाया जा सके। और रोज की टू डू लिस्ट बनाने की सलाह भी है। समय का सही इस्तेमाल तो ठीक है, पर मेरे ख्याल से लेखक ये भी मानते होंगे कि उस समय में हमारी सोच कैसी है, ये शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। हाँ, सही कहा। यहीं पर वो माइंडसेट की शक्ति की बात आती है। पॉजिटिव थिंकिंग और ग्रोथ माइंडसेट। हाँ, ग्रोथ माइंडसेट मतलब ये विश्वास कि हमारी काबिलियत मेहनत और सीखने से बढ़ सकती है। बिल्कुल। इसे सफलता की कुंजी बताया गया है। और ये सिर्फ कहा नहीं है, बल्कि हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के शोध का हवाला देकर कहा गया है कि मानसिकता सफलता में 70% तक भूमिका निभाती है। 70%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ। और इसी से जुड़ा है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। किताब का ये हिस्सा मुझे सोचने पर मजबूर करता है। लेखक आत्मविश्वास को एक समीकरण की तरह देखते हैं। अच्छा, कैसे? तैयारी प्लस अनुभव प्लस खुद की इज्जत। तैयारी, अनुभव और खुद की इज्जत। दिलचस्प फॉर्मूला है। उनका मानना है कि जब ये तीनों मिलते हैं तब आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके लिए कुछ अभ्यास भी सुझाए हैं, जैसे मिरर टॉक। आईने के सामने खुद से बात करना। हाँ, सकारात्मक बातें करना या रोज छोटे छोटे काम पूरे करके जीतने की आदत डालना। अच्छा, पर क्या लेखक ये भी बताते हैं कि अगर इन तीनों में से कोई एक कड़ी, मान लीजिए खुद की इज्जत, कमजोर हो, तो उसे कैसे मजबूत किया जाए? हम्म। शायद यहीं पर वो मैं सक्षम हूं जैसे अफर्मेशंस काम आते होंगे। हाँ, सकारात्मक कथनों का सुझाव बिल्कुल है। और शायद खुद की इज्जत बढ़ाने का तरीका छोटे लक्ष्य पूरे करने और खुद से किए वादे निभाने में ही छिपा है। हो सकता है। इसी तरह आदतों पर भी बहुत जोर है, हैबिट्स। हाँ, आदतें। एक जगह कहा गया है, आपकी आदतें आपका भविष्य तय करती हैं। अच्छी आदतें जैसे सुबह जल्दी उठना, कुछ पढ़ना या व्यायाम करना, इन्हें छोटे बीजों की तरह बताया गया है। जो धीरे धीरे सफलता का पेड़ बनते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेखक का एक सुझाव मुझे बहुत पसंद आया। सुबह का पहला घंटा सिर्फ अपने लिए निकालें। ये आपके दिन का सबसे कीमती निवेश हो सकता है। ये अच्छी बात है। आदतें बनाना, पॉजिटिव सोचना, ये सब जरूरी है। लेकिन जिंदगी में मुश्किलें भी आती हैं, असफलताएं। हाँ, इस बारे में किताब क्या कहती है? असफलता से सीखना, लर्न फ्रॉम फेलियर, ये एक अहम हिस्सा है। ओके। लेखक अपने अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि हर असफलता को एक टीचर समझें। वो एक तरीका सुझाते हैं। हर नाकामी के बाद खुद से 3 सवाल पूछें। कौन से 3 सवाल? पहला, क्या गलत हुआ?
दूसरा, मैं इसमें क्या सुधार सकती हूँ, और तीसरा, अगली बार मैं क्या अलग करूंगी। इसे हार नहीं बल्कि सीखने का मौका मानना। एग्जैक्टली। ये नजरिया तो असफलता के डर को कम कर सकता है और शायद इसीलिए लेखक सही माहौल और अच्छी संगति की बात करते हैं। हाँ, राइट एनवायरनमेंट और कंपनी। क्योंकि जब आप गिरते हैं तो आसपास के लोग बहुत मायने रखते हैं। नेगेटिव लोगों से दूरी और पॉजिटिव आगे के सोचने वाले लोगों का साथ। बिल्कुल। एक मार्गदर्शक या रोल मॉडल ढूंढने का भी सुझाव है। सही है। और अंत में शायद सबसे जरूरी बात, एक्शन लेना। हाँ, एक्शन इज एवरीथिंग। सोचना, प्लान करना सब ठीक है, पर जब तक कदम नहीं उठाया जाता कुछ नहीं बदलता। लेखक का एक मंत्र है, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने। 1% रोज। हाँ, और कहते हैं साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। वाह, ये तो कंपाउंडिंग इफेक्ट जैसा हुआ। बिल्कुल। और बहानों के बारे में उनकी एक लाइन बहुत सटीक है, जिसे करना है वो रास्ता ढूंढता है, जिसे नहीं करना है वो बहाना ढूंढता है। ये तो बहुत सही कहा। पर यहाँ शायद लेखक का मतलब सिर्फ किसी भी तरह का एक्शन नहीं बल्कि सोचा समझा लक्ष्य की दिशा में उठाया गया कदम होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। सिर्फ व्यस्त रहना ही काफी नहीं है, सही दिशा में आगे बढ़ना जरूरी है। सही कहा। तो कुल मिला के राजेश टकियर की सफलता का रास्ता का सार यही लगता है कि सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। एक यात्रा। ये रोजाना की छोटी छोटी जीतों, लगातार सीखने, सही सोच और अच्छी आदतों से बनती है। किताब की कुछ पंक्तियां याद रह जाती हैं, जैसे सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। हाँ, ये तो कलाम साहब की लाइन है शायद, पर बहुत प्रेरणादायक है। बिल्कुल। या फिर आपकी सोच ही आपकी सीमा है। ये विचार वाकई व्यक्तिगत विकास की यात्रा के लिए एक ठोस ढांचा देते हैं। रोज छोटे सही कदम उठाना, सही सोच के साथ, सही आदतें अपनाकर, सही दिशा में। हाँ, यही शायद निरंतर सफलता का मूल मंत्र है, जैसा इस किताब में बताया गया है। तो ये थी राजेश टकेर की हिंदी किताब सफलता का रास्ता से मिली कुछ मुख्य सीखों पर हमारी आज की बातचीत। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो शायद सुनने वालों के लिए भी सोचने लायक हो। क्या सवाल? कि व्यक्तिगत स्तर पर सफलता की अपनी परिभाषा क्या है और उस परिभाषा तक पहुंचने के लिए आज ही, मतलब अभी, कौन सा